अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथियों और दोस्तों, आज हम एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्म में आए हैं। इस फार्म को हम टोना ऑर्गेनिक फार्म बोलते हैं। तो ये फार्म एक टोना गांव में लोकेटेड है। तो टोना एक गांव है माचीबंगा वेस्ट बंगाल में, जो कोलकाता मेन सिटी से 30 किलोमीटर्स दूर है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग करते हैं, जैसे इनका शीप फार्मिंग है, इनका कैटल डेयरी फार्मिंग है, और इनका गोट फार्मिंग है, इनका पोल्ट्री और टर्की फार्मिंग है, और साथ साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करते हैं, जैसे इनकी हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है, टेरेस फार्मिंग है। तो इस वीडियो में हम इस सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम इनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे और इनका हम देखेंगे कि इनने क्या क्या डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाली है, और एंड तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं इनके फार्म के एम्प्लॉय से। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। नमस्ते, पवित्र मंडल मेरा नाम है। हम्म, मैं पास में गांव में ही रहता हूँ। हम्म, और मैंने यहाँ पर कोर्स किया था, वो कारीगरी दफ्तर के साथ जो इस फार्म का एक टाई अप है, उसी में ऑर्गेनिक ट्रेनिंग का एक कोर्स हुआ था। तो उस कोर्स को मैंने 6 महीना किया था। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिजल्ट मेरा सबसे बेहतर हुआ था, इसीलिए इस कंपनी ने मेरे को जॉब ऑफर किया और मैं तब से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। करीब 3 साल होने वाला है मेरा। 3 साल। हाँ, बढ़िया। तो अभी मैं सब कुछ देखता हूँ और उसके साथ हमारा इंडिया पोस्ट के साथ जो टाई अप है, उसके वजह से हम जो पोस्ट ऑफिस में अपना काउंटर लगाते हैं, तो वो काउंटर 2-3 पोस्ट ऑफिस में है। तो मैं जीपीओ में रहता हूँ। जीपीओ का जो जनरल सेक्शन है वहाँ पर मेरा काउंटर है। मैं हफ्ते में 5 दिन वहीं पे रहता हूँ और 2 दिन यहीं पे देता हूँ। जब विजिटर आता है उनको दिखाना, उनको समझाना, ऑर्गेनिक के बारे में सब कुछ बताना, ये भी मेरा एक पार्ट काम है। तो चलिए बढ़िया। अब हमें हमें हम अपने फार्म का टूर करा दीजिए और बता दीजिए कि क्या क्या यहाँ पे डिफरेंट हमारा यूनिट्स हैं। पूरा फार्म जो है ये हाँ, 15 बीघा जमीन पे फैला हुआ है। 4 एकर्स। एकदम हाँ 4 एकर्स। ठीक ठीक और 4 एकड़ से ज़्यादा, ठीक ठीक 4.5 एकर्स जमीन पे है। ठीक। और हमारा 7-8 ऐसा फैक्ट्री लगा हुआ है। अच्छा। जैसा हमारा ऑयल मिल है, हाँ हमारा हाँ राइस मिल है, हाँ हाँ हमारा व्हीट मिल है, हाँ हाँ मसाला मिल है। हाँ हाँ इसके साथ हमारा काऊ सेक्शन है, हाँ हमारा हाँ। एनिमल का पूरा के पूरा सेक्शन है तो आपके यहाँ पर। ये छोटे छोटे यूनिट्स है बेसिकली एकदम यहाँ पे, पूरा के और पूरा हर यूनिट यूनिट है। का अपना एक इंडिविजुअल ये होता है हाँ काम। होता है। और आपको ठीक है। पहले ये समझना पड़ेगा कि आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम्म। सबसे पहले उसके साथ आपको एनिमल हस्बेंड्री सीखना पड़ेगा। ठीक ठीक विदाउट ठीक। एनिमल आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते ओके हैं, ओके ओके। क्योंकि ऑर्गेनिक हाँ फार्मिंग का बेस ही है एनिमल का जो काऊ डांग होता है, हाँ हाँ। वो आपको बेस देगा। ठीक अगर है। विदाउट काऊ डांग या हम्म ऐसा कोई छोड़ के आप ऑर्गेनिक हम्म। फार्मिंग करना चाहेंगे तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली इनका है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें इंटीग्रेशन जरूरी होना चाहिए एनिमल्स और प्लांट्स का। एकदम तो एकदम उसी इंटीग्रेशन से ये इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा होता है और एकदम प्रोडक्शन भी एकदम एकदम पूरा अच्छा। राउंड फिगर रहता है। एनिमल का जो हाँ। फूड है वो अपना सही सही फार्मिंग से आ जाएगा, सही और सही। फार्मिंग का जो ऑर्गेनिक सार वगैरह हमको हाँ लगता है हाँ। वो एनिमल से आ जाएगा। दोनों आपका नहीं ठीक। रहेंगे तो हाँ। आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। बढ़िया है। तो चलिए हम अब इनका फार्म का टूर स्टार्ट करते हैं। तो आप चलिए हमारे साथ। ओके, आइए। ठीक है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपका गौशाला है। हाँ, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि हमारा इनका एक गौशाला है। तो ये आपकी गायें हैं। ठीक ठीक। तो आप अपने हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या गायें हैं इनकी। तो बहुत ही प्यारी गायें हैं आपकी, ज्यादातर देसी है। सारी देसी गायें हैं। हाँ तो ये जैसे ये भी आपकी देसी गाय है। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये आपकी गाय है, देसी गाय। बहुत ही प्यारे इसके सींग है और बहुत ही प्यारा इसका चेहरा है। तो आप इनके बारे में बताइए हमें थोड़ा, अपने जो ये डेयरी फार्म है आपका यहाँ पे जो। देखिए, हाँ। हमने पहले ही बोला है कि ऑर्गेनिक करने के लिए आपको ये हम्म, एनिमल हस्बेंड्री बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले 40-50 साल पहले हम्म। इसी का काऊ डांग से ही फार्मिंग होता था। अच्छा। पहले वो केमिकल सार यूज नहीं होता था कंट्री में। हाँ हाँ इस कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड में होता था। फर्स्ट हाँ। वर्ल्ड लोग जब समझ में आ गया कि अभी ये जो बीज है ये हम लोग यूज नहीं कर नहीं सकते कर हैं, सकते। हाँ। लेकिन वो फेंक भी नहीं सकते, पैसा लग गया इसमें, हम्म। फिर उन लोगों ने थर्ड वर्ल्ड में भेज दिया, हमारा कंट्री जैसे। तो हम लोग भी अभी समझ में आ रहा है कि वो हमको यूज नहीं करना है, वो हमारा तबीयत के लिए खराब होता है। सही है। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काऊ डांग जो है और हम्म। काऊ यूरिन जो है एकदम बेस्ट चीज है। ठीक क्योंकि है। ट्रीज को लिए जो चाहिए हाँ हाँ न्यूट्रिएंट
सब कुछ इसी में मिल जाता है। इनके जो वेस्ट होता है उसमें सब एकदम एकदम मिल जाता है। इसीलिए आपको ये रखना पड़ेगा। आप ये रखेंगे तो पहले तो आपको फायदा दो किस्म से फायदा होता है, दो तरह की। एक होता है कि आपको फार्मिंग के लिए सब कुछ मिल रहा है, उसका साथ आपको दूध भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, और पनीर भी मिल रहा है, सारा डेयरी घी प्रोडक्ट भी मिल यहाँ रहा से ही आ रहा है। हाँ, घी भी मिल रहा है। बढ़िया है, अब बढ़िया। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना आपको फायदा होते रहेगी। सही। और उसके साथ हम लोग ये जो लगा के रखा है, ये गोबर गैस बोलता है, गोबर गैस प्लांट जो है हम चालू करने वाला है। अच्छा, आपका गोबर गैस प्लांट है। तो कल हम देख रहे थे इस प्लांट को, बेसिकली तो हमें आइडिया नहीं था ये क्या है। तो बेसिकली इनका एक गोबर गैस प्लांट है, जब हम कल इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। पूरा बना नहीं है। अच्छा, ये बनने वाला है, चालू हो गया, चालू नहीं हुआ। ये आपका गोबर गैस? हाँ, गोबर गैस है पूरा। अंदर अंडरग्राउंड है, इसमें गोबर जाता है। ठीक। और वो जो काऊ यूरिन होता है उसमें डाला जाता है। अच्छा, वो इन चैनल्स के थ्रू जाता है? चैनल के थ्रू चला जाता है। और काऊ डंग जाता है अंडरग्राउंड? हाँ, काऊ डंग अंडरग्राउंड दे देते हैं। तो एकदम पूरा लास्ट तक हमको खाली आधा ही बना उस साइड तक। हाँ। ये पूरा टाइम लगता है बनने तो में। आपका इसके पीछे विजन क्या है कि आप इस प्लांट? हम चाहते हैं जो काऊ डंग और यूरिन से हमारा तो यहाँ जितना भी काऊ है ज्यादा है, लेकिन उसका काऊ डंग और यूरिन से हम लोग गैस बनाना चाहते हैं। उसको रिफिल करके मार्केट में बायोगैस उसको रिफिल करके हम लोग मार्केट में देना चाहते हैं। इसीलिए ये वाला प्लांट बनेगा और ज्यादा बनेगा। पूरा पीछे की तरफ जितना भी जमीन है ये प्लांट हम लोग बनाते हैं। तो बेसिकली इनका आइडिया ये है कि एक तो इनके गाय का जो इनका गोबर और इनका यूरिन है, उससे तो इनका अपना फर्टिलाइजर और ये सब आता ही आता है। लेकिन जो अब इनका ये एक्स्ट्रा जो गोबर आता है, इससे ये क्या करते हैं, इसको प्रोसेसिंग करके बायोगैस बनाएंगे इस प्लांट के थ्रू। और उसकी भी मार्केट में बहुत डिमांड होती है। तो सॉर्ट ऑफ ये एक एडिशनल प्रोडक्ट हो गया आपका। पर डे इनसे कितना दूध आता है सर? अभी तो 25 से 30 लीटर आते हैं। 25 से 30 लीटर। ये कम है, लेकिन कम इसीलिए है, बाहर का जितना भी ये गौशाला देखेंगे जो लोग बिजनेस के लिए करते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं। इसको तरह की तरह इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, बाहर का फूड खिलाते हैं ताकि उसका दूध ज्यादा है। लेकिन वो जो दूध आता है वो सेहत के लिए हानिकारक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एकदम नेचुरली बनाते हैं। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई बाहर का खाना नहीं। इसीलिए हमारा प्रोडक्शन जो है एकदम गुड प्रोडक्शन है। और कच्चा दूध खाली हम लोग ही पैकेज में डाल के देते हैं। आप बाहर रॉ मिल्क, आप बाहर में मिल्क मिलेगा, बड़ा बड़ा कंपनी देते हैं, लेकिन वो पास्चुराइजेशन करके सारा उसमें जो मेन हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसका वो तो पास्चुराइजेशन करके देते हैं। लेकिन हम लोग कच्चे मिल्क देते हैं, डीप फ्रोजन करके कच्चे मिल्क। आप बाहर जाके कच्चे मिल्क रोज खाइए, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और ये एनिमल का फूड जो है अब ये जो अच्छा, आपका जो इनका ये फीड है वो सारा इसी से आता है, मतलब जो आप एकदम हम लोग क्या करते हैं, 15 दिन ये जो पॉन्ड में देख रहे हैं कचूरी पाना बोलते हैं। आप दिखा सकते हैं यहाँ पॉन्ड में जाली के थ्रू, यहाँ पे बेसिकली ये क्या, इसको क्या बोलते हैं आप? हम लोग बंगाल में इसको कचूरी पाना बोलता है। कचूरी पाना, ठीक। ये दो तरह की फायदा है। ठीक। एक पहले फायदा इसका है कि ऊपर का पोर्शन जो है ये काट को हम एनिमल को खिला देते हैं। सही। अफ्रीकन कंट्री में ये वो जो प्रेग्नेंट महिला होता है उन लोगों को खिलाते हैं कि प्रोटीन ज्यादा मिलता है, और इसमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है हमारा। इसीलिए दूध जो है इसका कलर आप देखिएगा पूरा हल्दी की तरह है, बेहतर कलर, येलोइश। तो आप देख सकते हैं ये गाय का बहुत ही प्यारा बछड़ा है, बहुत क्यूट है ये। तो छोटा छोटा गाय का बच्चा। तो चले आगे चलते हैं। तो टोटल आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी गाय होंगी यहाँ पे? गाय का तो करीब 25 से 30 है, 25-30 है। तो आप देख सकते हैं इनके पास 25 से 30 गाय हैं यहाँ पे। कुल मिला के काऊ जो है वो 65 से ऊपर है। टोटल कितना होगा? 65 से ऊपर। 65 प्लस काउज है इनकी। तो मतलब बहुत ज्यादा काउडंग आता होगा। तो इट्स लाइक मैन्योर हम लोग बेचते हैं बाहर। अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम मैन्योर जो इनके फील्ड में यूज होता है, ये बाहर भी बेचते हैं, लाइक इनके मैन्योर का सेल भी होता है। तो यूरिन से हमारा एक तो फर्टिलाइजर बनता है, उसको बोलता है पोंचो गोबो। हाँ, स्प्रे करने के लिए। अच्छा, हाँ, वो कल देख रहे थे हम कि वो स्प्रे कर रहे थे वहाँ पे। तो मुझे लगा पहले केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। नहीं, वो पोंचो गोबो हमारा खुद का बना हुआ है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला काऊ यूरिन से बनता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए। तो चले हम आगे चलते हैं। आप बहुत प्यारी गाय है ये।
अच्छा, ये एरिया आपका जनरल ये है, मतलब क्या जाने आने आने जाने जाने के लिए है, लेकिन दोनों तरफ जो है ठीक 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 ये डाल बना हुआ है इसमें। ठीक। अच्छा, ये पाइप आपकी इरिगेशन ट्यूबवेल से होती है इरिगेशन? हाँ, वो पॉन्ड का जो वाटर है हम लोग लेते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा लेकिन अभी पॉन्ड का वाटर लेवल कम हो गया है, ठीक इसलिए ठीक ठीक। जमीन से पानी निकल रहा है, लेकिन हम लोग ज्यादातर जमीन से पानी नहीं निकालते, जमीन का पानी अंदर निकलता है। ये वाला इंटरेस्टिंग वाला एरिया है। अच्छा, तो अब एक इंटरेस्टिंग एरिया देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप? ये एनिमल किचन रूम है। एनिमल किचन रूम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता एनिमल है? का खाना बनता है यहाँ दिन जानवर का खाना? हाँ, खाना बनता है। बढ़िया। ये इसीलिए बनता है, हम बाहर से कोई फूड नहीं मंगाते, बाहर अच्छा, का जो अच्छा। भी फूड है वो हाँ। केमिकल वाला है। अच्छा, हम लोग उनको लिए खुद का खाना बनाते हैं, खाना बन बहुत भी रहा बढ़िया। है। हाँ। यहाँ पर आप देख आके सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेस्ट जो वेजिटेबल है, जितना अच्छा। भी वेस्ट वेजिटेबल है, और अच्छा, उसके साथ राइस भी दिया हुआ है, तो ये वेजिटेबल का वेस्ट इसमें है और और राइस है और सारा जो भी ये, अच्छा यहाँ पे है। तो इन वेजिटेबल्स को बेसिकली आप पीस पीस करके पकाते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये आपने जानवरों को इंसानों की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली। इनको अच्छी डाइट दे रहे हैं, खाना पका रहे हैं इनके लिए। और इससे भी बेहतर एक खाना होता है। अच्छा। ये जो भैट दिख रहा है, ये भैट आप बोलते इधर हैं, इधर इलेक्ट्रिक इधर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्या है? ये इलेक्ट्रिक भैट है, इसमें भैट। इलेक्ट्रिक भैट। ओके। यहाँ पर हर रोज जो कटिंग होता है, हाँ। एनिमल कटिंग जो होता है, उसका जो वेस्ट पार्ट बच जाता है, हाँ, वो वेस्ट पार्ट हम लोग इसमें डाल देते हैं। ठीक ठीक। क्या होता है, वो वेस्ट पार्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट रहता है, हाँ, हाँ। उसका लिक्विड हम लोग निकाल देते हैं, अच्छा, और वो लिक्विड इसके खाने में हम लोग मिला देते हैं। सही। क्या होता है इससे, हाँ। उन लोगों का खुद का न्यूट्रिएंट, प्रोटीन मिल वो जाता है। खुद खा लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। बाहर से कोई न्यूट्रिएंट, प्रोटीन आपको हाँ, नहीं तो चाहिए। सारा बेसिकली रिसाइकल हो रहा होता है और सारा बेसिकली मतलब ऐसा कोई वेस्ट नहीं होता है। कुछ भी वेस्ट और आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे है कि आप सारे इनके लिए उगाते हैं। और इसकी स्मेल भी देखे तो एक सब्जी जैसी स्मेल आ रही है, लग रहा है किसी इंसान का खाना बन रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ये है। बनने के बाद तो आपको खिचड़ी जैसे लगेगा। खिचड़ी जैसा लगेगा। तो ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो आप आइए। यहाँ पर देसी डक रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं देसी डक। अरे, ये तो कल हमको दिखा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं इनका ये डक फार्म है। तो हम अंदर चलते हैं। हाँ। अभी अंदर आइए। तो बेसिकली ये इनके डक्स है, तो ये डर रहे हैं अभी हमसे। तो यहाँ पे इनका ये डक फार्मिंग है। तो बेसिकली ये आपका सिस्टम क्या आपने यहाँ रखा है कि एक जगह पानी है, एक जगह नहीं है? तो इसका आप देखिए, आइडिया बताइए। इसमें भी एक लॉजिक है। अपने अभी जो किचन देखा है, एनिमल वाला किचन, हाँ हम लोग सब कुछ प्रोसेस करते हैं। हाँ हाँ। हम लोग बोलते हैं ये डक वाला लोग ज्यादा खाता है दिन भर। अच्छा अच्छा। खाने के बाद जो पॉटी कर देते हैं, हाँ, उसको हाँ। पॉटी हम पकड़ के रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो वाला हम दिन भर के जो जितना भी करते हैं उठा लेते हैं, हाँ, फिर हाँ। उठा के वो एनिमल के किचन में चल उधर जाता ले है, आता है। उधर पकता है। सही और है। हम लोग प्रोसेस करके देखा है, वो पकने वाला खाना जब एनिमल खाता है ठीक तो ठीक। बहुत हेल्दी रहता हेल्दी है। रहता है। तो अच्छा, आपका इन डक्स का मेन पर्पस क्या होता है? ये तो मीट के लिए यूज होता है। अच्छा, ये प्योरली मीट बेस्ड होता है, मतलब जो डक का मीट होता है वो बहुत फेमस होता है। और कोलकाता में तो लोग खाते हैं बहुत डक। बहुत खाते हैं। तो गांव का लोग तो पूरा डाक मीट खाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा होता है। ये ठंडे में आप डाक मीट खाएगा ना, हाँ। तो ये वाला हेल्थ- गरम देता है, हाँ। गरम। तो बेसिकली डक मीट का ये है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है और ये विंटर्स के लिए बहुत सही होता है। और गांव में भी बहुत लोग खाते हैं यहाँ पे, और कोलकाता में भी इसकी डिमांड बहुत सही है। तो प्योरली मीट पर। और इनका एग भी होगा, डक एग्स। हाँ, डाक एग मिलता है। तो जैसे हमने डक अंडे खाए थे तो बहुत टेस्टी होते हैं वो। डाक तो अंडा भी होता है, हाँ। hen का अंडे भी होता है। ये पर भी हमारे होता कॉलेज में एक मतलब लाता था दुकानदार, तो बहुत सही होता था। तो इनका एग्स भी आप ट्राई करेंगे तो इनके एग्स भी बहुत सही होते हैं। तो बेसिकली एग्स और मीट इनका मेन पर्पज होता है। अब ये आप अपना टेरेस के गार्डन के बारे में बताइए जो आपने ऊपर लगाया है। है। तो हम उस टेरेस से ऊपर जाएंगे। उधर से जाते हैं तो ठीक है, आप हमारे साथ आइए। और ये जहाँ जितना भी आप ट्री देखेंगे, ये हाँ। औषधि गाछ है, इसको कसावा बोलते हैं। ये सारा आप ट्री दे सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो रूम्स यहाँ पे है, आप दिखा सकते हैं इनको रूम्स। तो यहाँ पे जो भी विजिटर यहाँ पे रहने आते हैं लोग, तो जैसे हम भी यहाँ रूम में रुके थे, तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक मतलब रूम सर्विस है जो भी यहाँ रात को रहना हाँ। चाहता है। तो अगर कोई भी यहाँ रात को रहना आना चाहता है तो वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है और यहाँ पे एक रात को रह सकता है। एंड यहाँ पर भी खेती हो रहा है, भुट्टा का खेती हो तो रहा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके क्रॉप्स बेसिकली उगते हैं। ये मकाई है। है। हाँ, भुट्टा बोलते हैं हम बांग्ला में। हाँ, हम मकाई बोलते हैं इसको, कॉर्न बेसिकली। तो कॉर्न की भी खेती उस साइड से होती है। और कॉर्न बेसिकली आप एज अ रॉ प्रोडक्ट भी बेचते हो और उसका आटा भी बनाते हो कॉर्न।
हाँ। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये जो हमारा फैक्ट्री है ये एक मॉडल विलेज है, ऑर्गेनिक मॉडल विलेज। ऑर्गेनिक मॉडल विलेज। आपको अगर ऑर्गेनिक जानना पड़ेगा तो यहाँ पर आना पड़ेगा। ये एक सही। मॉडल है, लेकिन इसको जो वास्ट प्रोजेक्ट एकदम बड़ा करके जो है पूरा गांव में है। अच्छा, तो मतलब पहले आपने ये 4 एकड़ में एक सैंपल विलेज बना लिया एकदम, छोटा सा, जिसमें आपने डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स को इंटीग्रेट किया। अब वही मॉडल आप पूरे गांव में पूरे पेश गांव कर में रहे हो पेश कि कर ताकि वो पूरा गांव सेम चीज इंप्लीमेंट करे और यही प्रिंसिपल्स वो भी यूज प्रिंसिपल करे। फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है और बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये। तो हम इनके टेरेस गार्डन में चलते हैं, तो आप हमारे साथ आइए। तो आप देख सकते हैं ये इनका टेरेस गार्डन है। तो आपने टेरेस गार्डन के बारे में बताइए कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया है। और आप आइए हमारे साथ। ये कूले खड़ा बोलता है इसको, कूले खड़ा। कूले खड़ा? हाँ, कूले खड़ा बोलता है। जो ब्लड कम हो जाता है ना, अच्छा, ये खाने से आपको बॉडी में अच्छा, ब्लड। तो ये एक जड़ी हर्ब है बेसिकली। हर्बल, ये तो गांव में हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा कूले अच्छा खड़ा। अच्छा। लेकिन शहर में नहीं मिलेगा। जितना भी औषधि गाछ है, ये इसको बोलता है ओलट कम्बोल। ये भी आप देख सकते हैं, आप एक बार क्लोज अप में मेडिसिन ट्री दिखाइए। है। तो ये एक मेडिसिनल ट्री है, इसको क्या बोलते हैं? ओलट कम्बोल बोलता है। ओलट कोम्बल बंगाली में? बंगाली में ठीक। ओलट कम्बोल। तो ये बंगाल का कुछ स्पेशल है क्या? नहीं नहीं, हर जगह मिलता है। अच्छा। और तरह तरह का नाम में अच्छा, पहचान जाता तो है। ये आपका एलोवेरा हो गया। तो ये एलोवेरा जूस यहाँ बनता है, हम लोग खुद बनाते हैं। इसी से अब सारा एक्सट्रैक्ट करके एकदम एकदम बहुत सा सीधा है। अब एलोवेरा बना के रखिए घर में, इसको खाली यहाँ से काटिए, तो आप देख सकते हैं ये धो एलोवेरा है। लीजिए और उसका अंदर का जूस निकाल के नींबू और शहद डाल के खा लीजिए रोज। बहुत ही बढ़िया। तो इसका जूस भी आप प्रोसेसिंग यूनिट में ही बनाते हैं? हाँ, एलोवेरा जूस हमारा बिकता है। बढ़िया बढ़िया। तो ये यहाँ से पूरा, अच्छा, ये जो आपने ऊपर लगाए हैं पौधे, इनके बारे में बताइए। यहाँ पर जितना भी पौधे हैं आप एक बार देख सकते हैं, ये ऊपर जो माटी लगाए छोड़ के, हैं। ये वाला जो है ना, इसको गाइनोरा बोलता है। ऊपर ये जो एक है। औषधि गाछ है। हाँ। ये बोलता है कि आप शुगर पेशेंट अगर हर रोज 4-5 पत्ते तोड़ के खाते रहेंगे तो उसका शुगर कंट्रोल में रहेगा। ठीक, तो डायबिटीज कंट्रोल, एकदम डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। और ये जो लाइन में आपने लगाया है, ये जो लगाया है, हम जो बोलते थे कि कचौड़ी पना का नीचे का पोर्शन हम लोग अच्छा फार्मिंग में लगा। आप कचौरी पना देख सकते हैं वहां पे, आप दिखाइए कचौरी पना। तो यही कचौरी पना का, इसका ऊपर पोर्शन एनिमल में फूड के लिए चल जाता है। हाँ वो, हाँ। और नीचे का पोर्शन देखिए, ये कचौरी पना ये दिखा सकते हैं आप जो नीचे। तो ये कचौरी पन्ना जो यहाँ ये इनके लेक में, इनके पॉन्ड में है, तो ये इसका नीचे का पोर्शन इसका है। एक और है, देखिए अंदर कितना पानी है। अच्छा, तो ये फुल मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ, ये पानी प्रिजर्वेशन करता है। अच्छा, अब अगर हफ्ते में अच्छा, एक तो दिन देंगे। ये मिर्ची है, मिर्ची है, चिली है, देख सकते हैं आप मिर्ची। तो ये सारा आप इन परमानेंट बेड्स पे उगाते हैं। बेसिकली इनको हम परमानेंट बेड्स बोलते हैं। हाँ, ওনারা খাবেন না, আমি কথা বলে নিয়েছি, একটা প্যাকেট গরম হচ্ছে, নিয়ে যাবে। तो बेसिकली जो ये बेड्स, मिक्स क्रॉपिंग है। मिक्स क्रॉपिंग, हाँ, मिक्स क्रॉपिंग है। ये चिली ट्री है, ये लोटे शाक बोलता है बांग्ला में इसको, नोटे शाक। नोटे शाक, हाँ। ऐसा। और मिक्स क्रॉपिंग में आपको, ऑर्गेनिक में आप मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा जस्ट साइंटिफिक आइडिया रखना पड़ेगा। आपको अगर फार्मिंग करना है 1 to 6 इंच 1 to 6 सॉइल है, हाँ, उसी को आप यूज कर सकते हैं ये फार्मिंग करने के लिए। और आपको खाली दिमाग में ये रखिए कि आप अगर मिक्स क्रॉपिंग कीजिए तो ऐसा ट्री आपको ऐसा पौधा लाना पड़ेगा। एक अगर 2 इंच में आएगा तो दूसरे का रूट जो है 4 इंच में रहना चाहिए, तीसरे का रूट 5 इंच या 6 इंच में रहना चाहिए। रूट सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। आप ठीक से अगर रूट सिलेक्शन करेगा तो आपका ये जो मिक्स क्रॉपिंग जो है ये बेहतर रहेगा। क्योंकि कोई किसी के जगह पे जाके उसका न्यूट्रिएंट नहीं खाएगा। हाँ। ठीक है ना। इसीलिए आप मिक्स क्रॉपिंग के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो इनका ये टेरेस फार्मिंग का आइडिया, तो इन्होंने यहाँ पे परमानेंट बेड्स लगाए हैं। इन परमानेंट बेड्स पे ये मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एक ही बेड में उगाते हैं। इसका बेस कोई मिट्टी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही ये उसके इस पे बना है। जो ये आपके पीछे में जो है क्रेट में, ये भी इसमें सब यही है। हाँ, तो बेसिकली इनका इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती है, उनके पास घर होते हैं और छत होती है उसमें। तो जिनके पास लैंड नहीं होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब उनको बंद नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो तब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो वो अपने टेरेस पे ये सिस्टम लगा सकते हैं और इरिगेशन का सिस्टम लगा सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको लैंड ही होना चाहिए ज़रूरी, आप लैंड के बगैर भी टेरेस फार्मिंग लगा सकते हैं। अब इधर आइए आपको। हाँ, तो आप चलिए हमारे साथ। अच्छा,
ये मिंट है। मिंट। हाँ, ये सर तो आप देख सकते हैं कि ये पुदीना नहीं, मिंट। ये मिंट है। अच्छा मिंट है, पुदीना एक ये सेकंड। वाला। आप दिखा सकते हैं मिंट। ये दोनों भाई है, तो ये लेकिन मिंट है। थोड़ा सा डिफरेंट ये है। हाँ पुदीना के जो होता है ये कलर का होता है पुदीना, हाँ 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 ठीक है। अब मिंट जो होता है ये कलर का होता है, दोनों में कलर में डिफरेंस है हाँ खाली। हाँ हाँ, ठीक। आप ये देख सकते पुदीना, हैं कि ये हाँ, मिंट, तो पुदीना और मिंट है ये। और लेकिन फ्लेवर में ज्यादा फर्क डिफरेंस नहीं नहीं है। होता है। अब दोनों का और फ्लेवर स्मेल भी इसकी वो एकदम मिंटी स्मेल। स्ट्रॉन्ग हाँ है, दोनों हाँ, का फ्लेवर आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारा आप टेरेस गार्डन पे ही उगाते हैं? देख लेंगे तो हाँ बेस हाँ। उसका है, कचुरीपना का बेस है। तो आप देख सकते हैं सॉइल लेस बेसिकली, कचूरीपना के बेस से ही इन्होंने ये मिंट और ये उगाया है। और एकदम पूरा बहुत के ही पूरा। इसका एस्थेटिक, मतलब क्या बोले इसको, एरोमेटिक स्मेल है इसकी। तो बहुत ही और अच्छा बाजार है में ये। तो मिंट ऑयल का कीमत बहुत ज्यादा है। तो मिंट ऑयल भी आप इसी से निकालते मिंट हैं? ऑयल भी हम लोग, हमारा भैट है खुद का, बहुत- मिंट ऑयल हम मतलब निकालते हैं। ये इतना एक्सपेंसिव बिजनेस है, मतलब हर चीज से कुछ ना कुछ निकलता है और इतनी वैल्यू क्रिएट होती है। ऊपर में जो क्रेट में हाँ। लगा हुआ लेमन ग्रास है वो। हाँ, लेमन ग्रास का ऑयल भी देखा था। लेमन ग्रास ऑयल भी हम लोग पीते हैं, हाँ। और लेमन ग्रास और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर इन्होंने लेमन ग्रास ऑयल भी लगाया है। ये वाला लेमन ग्रास। अच्छा, तो ये आपका लेमन ग्रास है। ऐसा ऐसा करके नाक में तो डाल आप दीजिए। देख सकते हैं ये लेमन ग्रास है, ये दिखा सकते हैं अपने व्यूवर्स को, लेमन ग्रास है। और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, एक इंटेंस इसकी एरोमेटिक स्मेल होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने इस फार्म का विजिट किया, हमने देखा कि यहाँ क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग करते हैं। तो बेसिकली हमने जो आज मेन चीज़ सीखी वो है पर्माकल्चर। तो पर्माकल्चर या बायोडाइवर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? तो बेसिकली पर्माकल्चर होता है कि जब आप लाइव स्टॉक को इंटीग्रेट करते हो प्लांट्स के साथ, क्रॉप्स के साथ, तो आपका जो सारा फर्टिलाइजर है, आपका जो सारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो सारा फीड है, वो सारा स्पेशली ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर, वो सारा जो है वो आपका एनिमल से आता है। तो जैसे गाय है वो काउ डंग देती है, और शीप से भी जो डंग आता है, और सब जो इनका जो वेस्ट आता है वो सब यूज़ होता है वर्मी कंपोस्ट में, सब यूज़ होता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स में। तो और साथ ही साथ जो उनका फीड है लाइव स्टॉक का, वो आता है प्लांट से। जैसे आपके पास कॉर्न हुआ या मेज हुआ, उनका जो वो वेस्ट बचता है, या राइस का जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट से इनका ये फीड आ जाता है। तो ये एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल इंटीग्रेट सिस्टम है, और ये हमें अपनी लाइफ में भी लाना है, बिकॉज ये एक ऐसा सिस्टम था जो एशियंट लोग भी प्रैक्टिस करते थे। आज के ज़माने में क्या है कि आज के ज़माने में मोनोकल्चर का सिस्टम है। और मोनोकल्चर होता है कि जब एक ही लैंड पे लोग एक ही टाइप ऑफ क्रॉप उगाते हैं, और साथ साथ उसको केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड लगा लगा के उसको ख़राब कर देते हैं। तो उस लैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और उस फर्टिलाइजर से एक तो ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान होता है और सॉइल को भी नुकसान होता है। तो बेसिकली ये जो इंटरक्रॉपिंग का सिस्टम है या मिक्स क्रॉपिंग का सिस्टम है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो अर्थ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा। तो एक बेसिक बंदे को जिसको ये स्टार्ट करना होगा, उसके लिए बेसिकली अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन भी होगा, तो 1 बीघा ज़मीन में एक गाय भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो वो एक गाय उस इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगी। तो उसमें आप प्लांट्स भी उगाएंगे, साथ साथ टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं, और जो भी सारा फर्टिलाइज़र और जो भी सारा मैन्योर का काम है वो आपको गाय दे सकती है, और साथ साथ गाय का फीड भी आपको उन प्लांट से आएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जो इस वीडियो के बाद आएगा, जिसमें हम इनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे। इनका हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और इनोवेटिव वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इनकी मार्केटिंग का क्या सीन है, इनके सेल्स का क्या सीन है, और इनको कितना ओवरऑल प्रॉफिट, कितना ओवरऑल रेवेन्यू आता है। इनका एनुअल टर्नओवर भी जानेंगे, जो मेनली इन प्रोडक्ट्स की वजह से ही आता है। तो एज अ बिजनेस मॉडल अगर आप इसको वैल्यू एडिशन के साथ इस बिजनेस मॉडल को पेश करेंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू एडिशन की है प्रोडक्ट्स की। अगर आप यहाँ के रॉ प्रोड्यूस की बात देखें, जो यहाँ पे क्रॉप्स बेचते हैं, या जो रॉ प्रोड्यूस है, या जो एनिमल्स का अंडे, मिल्क, मीट जो बेचते हैं, उनका सीन ये है कि अगर वो एज अ रॉ हम प्रोड्यूस भेजे तो उसमें उतना नहीं आएगा। एट मैक्स 4 एकड़ में 40 to 50 लाख आएगा। बट इनका जो 8 से 10 करोड़ जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीज़न है, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि आपका पार्ट 2 भी आप देख सके और वो मिस ना हो आपसे। तो इसी के साथ ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।